हिंदुओं की आस्था के महाकुंभ को लेकर अभेद्य सुरक्षा है और अब सुरक्षा की बागडोर एनएसजी ने भी संभाल ली है। प्रयागराज में एनएसजी कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। वहीं सीएम योगी के आदेश पर लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। डीजीपी खुद हर पल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम योगी के साफ निर्देश हैं, महाकुंभ की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं होगी। महाकुंभ यानी सनातनी संगम, आस्था का महापर्व, संतों का समागम। प्रयागराज में सनातन के इस महापर्व के लिए सीएम योगी और पूरी यूपी सरकार दिन रात एक किए हुए हैं और प्रयागराज में आयोजित इस महापर्व पर किसी की बुरी नजर न पड़े, इसके लिए अभेद्य सुरक्षा घेरा भी तैयार किया गया है। इस सुरक्षा चक्र में अब एनएसजी कमांडो का दस्ता भी जुड़ गया है। एनएसजी कमांडो का दस्ता प्रयागराज पहुंच चुका है और त्रिवेणी घाट समेत अखाड़ा इलाके में एनएसजी कमांडो ने सुरक्षा जांच भी शुरू कर दी है। महाकुंभ में एनएसजी कमांडो की मौजूदगी ने संगम नगरी का सुरक्षा घेरा और भी मजबूत कर दिया। कुंभ की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। एनएसजी कमांडो अब यहां पर लैंड करने लगी है। ये आप देखिए तैयारी है, जहां भी वीआईपीस आएंगे वहां एनएसजी कमांडो आ रही है, मौके पे मुआयना कर रही है और यहां से जा रही है। ये तमाम जो गाड़ियां हैं वो एनएसजी कमांडो की हैं। तो एनएसजी कमांडो अब प्रयागराज में आ गए और यहाँ पर ये व्यवस्थाएं संभालने में जुट गए। यहाँ पर मुख्यमंत्री के जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो सकते हैं, जहाँ जहाँ वीवीआईपीस आएंगे वहाँ वहाँ एनएसजी कमांडो जा रहे हैं। चाहे त्रिवेणी घाट हो या फिर लेटे हुए हनुमान मंदिर के आसपास वाला एरिया हो, हर जगह एनएसजी कमांडो ये जाते नजर आ रहे हैं। एनएसजी कमांडो के अलावा कुंभ क्षेत्र में भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। हर कोने पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन से निगरानी के साथ एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक्टिव है। ऐसा है कि सबसे पहले तो जो जहां से स्टार्ट करेंगे हम वहीं से उनकी चेकिंग फ्रिस्किंग चालू कर देंगे, जो कि हमारा आखिरी चक्र है। उसके बाद प्रदेश के बॉर्डर पे, जोन के बॉर्डर पर, जनपद के बॉर्डर पर, मेला के बॉर्डर पर जो इनसाइड का एरिया है वो, और सबसे जो हमारा मुख्य है जो हमारे घाट है उनको आइसोलेशन जोन बनाया गया है। सभी विशिष्ट जो फोर्सेज हैं सब यहाँ पर हैं, न सिर्फ प्रदेश से बल्कि देश से, और हम पर्याप्त व्यवस्था किया हुआ है। इतना ही नहीं, इस बार कुंभ में आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए वाटर रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो डूबने से बचाने में जल पुलिस की मदद करेगा। इसे रोबोटिक्स लाइफ बॉय का नाम दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि योगी फोर्स की तैनाती के साथ ही प्रयागराज महाकुंभ की सुरक्षा के लिए कौन कौन से इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ में यूपी पुलिस के 50,000 जवान सुरक्षा के लिए लगे हैं। चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए 2700 सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। इस बार महाकुंभ में हाईटेक एआई वाले सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। किसी भी अराजक स्थिति की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे भी तैनात हैं। महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की जा चुकी है। महाकुंभ में 7 लेयर सिक्योरिटी रहेगी। घुसपैठ और किसी भी आतंकी गतिविधि को रोकने के लिए नेपाल बॉर्डर की निगरानी जारी है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा की व्यवस्थाएं कराई गई हैं। वो इस बार मैन पावर के साथ साथ जो तकनीक के बेहतर उपयोग से सुविधाएं देने का है, जिसमें सीसीटीवी कैमरा है, हमारे ड्रोन का सिस्टम है, टीथर ड्रोन है, एंट्री ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे कि कोई ड्रोन से किसी तरह की कोई घटना कारित न किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कुंभ को न सिर्फ भव्य और दिव्य बनाने का संकल्प लिया गया है, बल्कि पूरे प्रयागराज को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। महाकुंभ को लेकर योगी का संदेश साफ है, न चूक बर्दाश्त की जाएगी और न ही सनातनी रंग में भंग डालने वालों को किसी भी कीमत में बख्शा जाएगा। प्रयागराज से विशाल रघुवंशी के साथ प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज के महाकुंभ में इस बार श्रद्धा और आस्था के साथ संतों की हुंकार गूंजेगी। 27 जनवरी को होने वाली धर्म संसद में साधु संत वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाज उठाएंगे। धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। यह आंदोलन सनातन धर्म के अधिकारों और संरक्षण की लड़ाई है।
प्रयागराज के महाकुंभ में इस बार सिर्फ श्रद्धा और आस्था का नहीं बल्कि सनातन धर्म और संतों की हुंकार का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। त्रिवेणी के तट पर लहराती धर्म ध्वजा इस बात का ऐलान कर रही है कि सनातन धर्म अपनी सांस्कृतिक विरासत का परचम बुलंद करने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ा है। महाकुंभ के दौरान 27 जनवरी को प्रयागराज में धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है, जहां चारों शंकराचार्य, 13 अखाड़ों के प्रमुख और देश भर के साधु संत वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। धर्म संसद का प्रमुख मुद्दा है सनातन बोर्ड का गठन और वक्फ बोर्ड का अंत। धर्म संसद में सनातन बोर्ड का प्रस्ताव पारित किया जाएगा और केंद्र सरकार से सनातन बोर्ड के गठन की अपील की जाएगी। अखाड़ा परिषद ने देश भर के संतों से वक्फ बोर्ड को लेकर एक जांच सर्वे रिपोर्ट मांगी। देश भर के संत वक्फ को लेकर रिपोर्ट देंगे कि आखिरकार वक्फ बोर्ड ने कहां-कहां हिंदुओं की जमीन, जायदाद और मंदिरों पर कब्जा कर रखा है। संतों की मांग है कि वक्फ बोर्ड की 80% जमीन सनातन बोर्ड को दी जाए और वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 20% जमीन रहनी चाहिए। संत मांग करेंगे कि वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहिए। अब आपने आज से इतने करीबन 17 साल पहले सनातन बोर्ड नहीं बनाया, आपने वक्फ बोर्ड बनाया, तो अब आपका समय समाप्त हो चुका है। अब सनातन बोर्ड बनेगा और आपका बोर्ड भंग किया जाएगा। अब ऐसा प्रयास किया जा रहा है। सभी संत महात्मा जितने हमारे सनातनी सभी एक हो रही है और हमारी एक ही आवाज है, वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाए और सनातन बोर्ड जो है उसका जो है गठन हो। वक्फ को खत्म करने की आवश्यकता क्यों है? नहीं, देखिए, वक्फ जितना भी वो पूरा कब्जा कर रहा है। जहाँ जहाँ वो बोलता है, जहाँ जंगल है, जहाँ भी सिटी है, जहाँ भी वो चाहता है वो कब्जा कर रहा है। अखाड़ा परिषद का कहना है कि अब समय आ गया है कि वक्फ की जमीनों को सनातन बोर्ड को दे दिया जाए और जनसंख्या के अनुपात में जमीन का बंटवारा किया जाए। संतों का मानना है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसलिए वक्फ की जमीन का बड़ा हिस्सा सनातन धर्म के संरक्षण के लिए होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के पास जो है 9,500 से 10,000 तक एकड़ जमीन उनके पास है। पूरा एक स्टेट उनके पास है। सनातन के पास क्या, हिंदुओं के पास क्या है? आपने देखा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान उन्हीं का हो गया। जहां वो कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट भी हमारा, एयरपोर्ट हमारा, सब कुछ उन्हीं का है। हमारा क्या है? हमारा तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए आज हमने डिमांड की है भाई जितनी लैंड आपने उनको दी है, जो उनकी मेजोरिटी है उसके हिसाब से उनको दिया जाए, बाकी लैंड छोड़ करके सनातन बोर्ड को दिया जाए। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। कुछ परसेंट भी बता रहे थे, कह रहे थे बिल्कुल 20-80 होना चाहिए। जो जमीन उनके पास है 20% उनको दी जाए, 80% जो है सनातन बोर्ड को दी जाए। प्रयागराज महाकुंभ से ठीक पहले संतों की हुंकार ये संदेश दे रही है कि अब सनातन धर्म अपने अधिकारों के लिए पीछे नहीं हटेगा। संत वक्फ बोर्ड पर आरोप लगा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने बड़े पैमाने पर जमीन पर कब्जा किया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने विरोध जताते हुए कहा कि जब वक्फ के पास जमीन के कागज हैं तो कैसे ये जमीन किसी और को मिल जाएगी? जो उनकी मिल्कियत ईमानदारी से हो, जो कागज दुरुस्त हो, कब्जा दुरुस्त हो, सब कुछ हो, जब किसी की हो तो वो उसकी इच्छा से ही दी जा सकती, उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं दी जा सकती। अगर सचमुच वैधानिक रूप से वो वक्फ बोर्ड की जमीन है तो वो किसी और को स्थानांतरित नहीं की जा सकती। धर्म संसद के मंच से संतों की हुंकार सरकार तक पहुंचेगी। सनातन बोर्ड हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दों को सशक्त बनाने और हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करेगा। ये अभियान प्रयागराज महाकुंभ से शुरू होगा और फिर इसे पूरे देश में फैलाया जाएगा। देश भर के साधु संतों से एक सर्वे रिपोर्ट मंगाई है कि कहां-कहां वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं की जमीन और मंदिरों पर कब्जा जमा रखा है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार धर्म संसद होगी तो सनातन बोर्ड के गठन पर होगी। अब सनातन बोर्ड बन के रहेगा, ये कह रहे हैं अखाड़ा परिषद के प्रमुख। कैमरामैन विक्रम सोमवंशी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, प्रयागराज। और अब बात उस बयान की जिससे यूपी की सियासत में हलचल मच गई। यूपी सरकार में पंचायती राज मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने एक बयान में दावा किया, हनुमान जी राजभर जाति में पैदा हुए थे और जैसे उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से निकाला था, हम लोग सुहेल देव जी को पाताल से क्यों नहीं निकाल सकते। मंत्री ओम प्रकाश के इस बयान के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया। तो राजभर जाति में पैदा जानते हैं कौन? हनुमान जी को ही मत
हनुमान जी की जाति पर खुले नए राज। मंत्री ओम प्रकाश का बयान मचा घमासान। यूपी के पंचायती राज मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा बयान दिया जिससे एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बलिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजभर ने दावा किया कि हनुमान जी राजभर जाति में पैदा हुए थे। जब राम लक्ष्मण जी को वही रावण पतालपुरी में ले गया था, तब पतालपुरी से निकालने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। अगर वो निकालने की हिम्मत पड़ी तो राजभर जाति में पैदा जानते हैं कौन? हनुमान जी को हिम्मत पड़ी। मंत्री ओम प्रकाश राजभर बलिया में महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा के निर्माण के लिए आयोजित भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भगवान हनुमान की जाति पर ये दावा किया। राजभर ने अपने दावे को सही साबित करने के लिए तर्क दिया कि जब राम लक्ष्मण को अहिरावण ने पाताल लोक में बंदी बना लिया था, तब उन्हें निकालने का साहस केवल हनुमान जी ने किया था, जो राजभर जाति में पैदा हुए थे। जब राम लक्ष्मण जी को वही रावण पतालपुरी में ले गया था, तब पतालपुरी से निकालने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। अगर वो निकालने की हिम्मत पड़ी तो राजभर जाति में पैदा जानते हैं कौन? हनुमान जी को हिम्मत पड़ी। हनुमान जी पतालपुरी से निकाल के ले आए राम और लक्ष्मण जी। राजभर ने हनुमान जी की जाति बताई तो विपक्ष ने उनके बहाने यूपी सरकार को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल हिंदुओं के आराध्य देवताओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जिसका सबक जनता उन्हें सिखाएगी। हनुमान जी की जाति योगी आदित्यनाथ जी ने राजस्थान में बताई थी, वो चुनाव हार गए थे। अब हनुमान जी की जाति उनके सहयोगी, उनकी पार्टी के सहयोगी, उनकी सरकार में मंत्री जाति बता रहे हैं, तो अब सबकी जात हनुमान जी बता देंगे। आज की डेट में हमारे आराध्य पुरुषों को बेइज्जत करना, हमारे आराध्य पुरुषों के नाम पर तुच्छ नीच निर्लज्ज राजनीति करना, ये ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोगों का काम हो गया है। भगवान हनुमान पर राजभर की जातिगत टिप्पणी से साधु संत भी हैरान हैं। महाराज जी, उत्तर प्रदेश की पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, वो कह रहे हैं राजभर समाज के हैं हनुमान जी। हनुमान जी सभी के समाज के हैं। जैसे जो है हमारे यहाँ साधु संतों में बोलते हैं, जात न पूछे साधु की, हाँ। पूछ लीजिए ज्ञान। इसी प्रकार जो है हनुमान जी की कोई जाति नहीं है। हनुमान जी के चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध साधु संत तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुरारे। हनुमान जी तो आप कहेंगे हनुमान जी इस जाति के, हनुमान जी तो चारों युग में हुए हैं ना, चारों युग में है वो। महाराज जी आप तो यही है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी हैं। वो माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत है, उनको इस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। हनुमान जी तो भगवान शिव के अंश अवतार हैं और वो किसी जाति से कैसे बन सकते हैं। और चिरंजीवी महापुरुष है हनुमान जी। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्ते चिरंजीवी अष्टम च मार्कंडे ऋषि। तो हनुमान जी के विषय में उनको इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आज जो है कल सोमवती अमावस्या है, मेरे उनसे आग्रह है कि कहीं अच्छे हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला चढ़ाए, हनुमान जी से क्षमा मांगना चाहिए। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब हनुमान जी की जाति पर किसी राजनेता ने बयान दिया हो। 2018 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हनुमान जी को दलित और वंचित बताया था। छत्तीसगढ़ के नेता नंद कुमार साय ने हनुमान जी को अनुसूचित जाति का बताया था, जबकि बीजेपी नेता सत्यपाल सिंह ने हनुमान जी को आर्य जाति का बताया था। और अब एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर के बयान के बाद हनुमान जी की जाति पर राजनीति गर्मा गई है। बलिया से जी मीडिया के लिए मनोज चतुर्वेदी की रिपोर्ट।